दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक एस्ट्रोलॉजी के नए लेसन के ऊपर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि कुंडली को देख करके अपने जन्म लग्न को कैसे पहचानते हैं, कैसे पता करते हैं कि ये जो कुंडली है इसमें आपका लग्न कौन सा है और लग्नेश कौन से हैं। तो आज इस वीडियो में हम लग्न और लग्नेश के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि एक बर्थ चार्ट को देख करके आप कैसे बता सकते हैं, किसी के भी बर्थ चार्ट को देख करके, कि ये जो कुंडली है ये किस लग्न की है और इस कुंडली के जो लग्नेश हैं वो कौन है। देखिए, किसी भी कुंडली में योग कारक ग्रह हो, मारक ग्रह हो, इन सबों का जो फैसला है वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि कुंडली का जो लग्न है और जो लग्नेश है वो कौन है। तो आपको ये बात जरूर मालूम होनी चाहिए कि आपकी कुंडली में आपका जो लग्न है, इस बर्थ चार्ट का जो लग्न है वो लग्न कौन है और उस लग्न के लग्नेश कौन है। लग्नेश का मतलब होता है कि उस लग्न के स्वामी कौन है, मतलब कि एक मकान किसी का है, उस मकान के मालिक कौन है। तो उसी प्रकार जो है कुंडली में हर भाव के, हर राशि के एक स्वामी ग्रह होते हैं। तो उसी प्रकार जब आपको यह पता चल जाएगा कि हाँ आपकी कुंडली इस लग्न की है, तो उस लग्न का कोई ना कोई स्वामी ग्रह भी जरूर होता है। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए, ये मान लेते हैं कि एक बर्थ चार्ट है और इसके ऊपर जाने से पहले इस टेबल को आप सब ध्यान से देख लीजिए। पिछले कार्यक्रम में भी मैंने एक टेबल के ऊपर चर्चा की थी, आज फिर से मैं इस टेबल को दोहरा देता हूं क्योंकि इसे याद करने के बाद ही जो है हम इसके ऊपर आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, एक नंबर यदि कहीं पर लिखा हुआ है इसका मतलब हो जाता है मेष राशि। देखिए, एक नंबर बस एक नंबर नहीं है, एक का मतलब होता है कुंडली में मेष राशि। मान लीजिए कि एक नंबर कुंडली में कहीं पर भी लिखी हुई है, यहां मान लीजिए लिखी हुई है, इसका मतलब है कि इस भाव में मेष राशि है। या मान लीजिए कि एक नंबर यहां लिखा हुआ है, इसका मतलब कि इस भाव में मेष राशि है। तो एक नंबर का मतलब होता है मेष राशि और मेष के साथ मैंने यहां पर देखिए मंगल को लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि मेष राशि के स्वामी ग्रह बनते हैं मंगल देवता। इस बात को याद रख लीजिए, ये हमेशा इसी तरीके से रहेगा, इसमें कहीं कोई बदलाव नहीं आएगा। एक नंबर का मतलब होता है मेष राशि और उसके स्वामी ग्रह बनते हैं मंगल देवता। दो नंबर जहां लिखा हुआ है उसका मतलब होता है वृषभ राशि और उसके स्वामी ग्रह बनते हैं शुक्र देवता। उसी प्रकार तीन नंबर जहां लिखा हुआ है उसका मतलब होता है मिथुन राशि और उसके स्वामी ग्रह बनते हैं बुध देव। चार नंबर का मतलब होता है कर्क राशि और स्वामी ग्रह बन जाते हैं यहां पर चंद्रमा। पांच नंबर का मतलब होता है सिंह राशि जिसके स्वामी ग्रह बनते हैं सूर्य देव। छह नंबर का मतलब कन्या राशि और स्वामी ग्रह बन गए बुध देव। सात नंबर का मतलब तुला राशि और स्वामी ग्रह बन जाते हैं इसके शुक्र देवता। और आठ नंबर जहां लिखा हुआ हो दोस्तों उसका मतलब होता है कि ये वृश्चिक राशि है और स्वामी ग्रह हो गए मंगल। नौ नंबर का मतलब धनु और उसके स्वामी ग्रह हो जाते हैं गुरु यानी कि बृहस्पति देव। 10 नंबर का मतलब मकर और स्वामी ग्रह हो जाएंगे शनि देव। 11 नंबर का मतलब हो जाता है कुंभ राशि और उसके स्वामी ग्रह हो गए शनि देवता। वहीं 12 नंबर का मतलब मीन राशि और स्वामी ग्रह हो गए गुरु। अब इस चार्ट में आपने यदि ध्यान से देखा हो तो आपने देखा होगा कि मंगल 2 बार आ रहे हैं, बुध 2 बार आ रहे हैं, शुक्र 2 बार आ रहे हैं, गुरु और शनि भी 2-2 बार आ रहे हैं, लेकिन सूर्य और जो चंद्रमा है वो एक बार ही आ रहे हैं, मतलब कि उसकी राशि मैंने एक बार ही बताई। तो जी हाँ, बिल्कुल ये सही है कि सूर्य और चंद्रमा की एक ही राशि होती है। चंद्रमा की राशि कर्क है तो वहीं सूर्य की जो राशि है वो सिंह होती है। बाकी के जो ग्रह हैं, मंगल हैं, शुक्र हैं, बुध हैं, गुरु हैं और शनि, ये जो 5 ग्रह का मैंने बाकी का नाम लिया है, इसके 2 राशियां होती है। इन 5 ग्रहों की 2 राशियां होती हैं, एक मूल त्रिकोण और एक साधारण राशि होती है। किसी दिन एक अन्य वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मूल त्रिकोण और साधारण राशि के ऊपर, लेकिन आज आप इतना समझ लीजिए कि मंगल देव के पास 2 राशियां हैं, शुक्र देव के पास 2 राशियां हैं, बुध के पास भी 2 राशियां हैं, चंद्रमा और सूर्य के पास 1 राशि है और वहीं गुरु और शनि के पास भी 2-2 राशियां हैं। मैं चाहूंगा कि आप इस टेबल को याद कर लें अच्छे से, ताकि आपको आसानी से ये जो बात है आगे समझ में आए और आपको हमेशा ही एस्ट्रोलॉजी में इसका काम आएगा। चलिए सीधे इस बर्थ चार्ट को देखते हैं। अभी मान लीजिए कि ये बर्थ चार्ट में कहीं पर भी कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, कहीं पर भी कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है, ये ऐसा ही बर्थ चार्ट आपके पास आया। ठीक, अभी मैंने आपको बताया कि टोटल 12 राशियां होती हैं।
कितने? तो 1 से लेकर के 12 तक। यदि आप कुंडली में भावों को गिनेंगे, चाहे आप कहीं से भी शुरू करें, तो कुंडली में आप देखेंगे कि भाव भी 12 ही होते हैं। ना तो 13वीं कोई राशि होती है, ना तो 13वां कोई भाव होता है। मान करके चलिए कि हम यहीं से प्रारंभ करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो कहीं से भी आप प्रारंभ करेंगे तो आप देखेंगे कि कुंडली में सिर्फ और सिर्फ 12 ही भाव होते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी व्यक्ति की कुंडली हो। 12 राशियां होती हैं और 12 ही भाव होते हैं। अब इन्हीं 12 भावों में ये राशियां बटी हुई होती हैं। कहने का मतलब है कि किसी भाव में मान करके चलिए, मान लीजिए इस भाव में 1 नंबर लिखा होगा, तो यहां पर 2 नंबर लिखा होगा, यहां पर 3 नंबर, यहां पर 4 नंबर, और इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए यहां पर आपका 12 नंबर आ जाएगा। 1 नंबर से शुरू होकर के ये 12 नंबर आ जाएगा। अब ध्यान से समझिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लग्न और लग्नेश के ऊपर। तो ध्यान से समझने की बात है कि लग्न को कहां देखेंगे। आप इतना तो समझ गए कि 1 से लेकर के 12 तक कोई नंबर लिखा हुआ होगा, लेकिन लग्न कहां लिखा हुआ होगा। तो इस भाव को जरा ध्यान से देखिए। ये जो भाव है ना, ये जो भाव है, इसको बड़ा गौर से देखिए आप। यही है कुंडली का लग्न। ये प्रथम भाव होता है। जो कुंडली का प्रथम भाव है वही आपका लग्न होता है। यहां पर इस भाव में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, उसी के अनुसार बाकी भावों के नंबर लिखे जाएंगे। यानी कि यदि यहां पर 1 नंबर लिख दूं तो इसके आगे आप कैसे बढ़ेंगे, तो इधर से जाएंगे, इस साइड से। 1 2 3 4 5 और ऐसे करके 12 नंबर इस भाव में आ जाएगा। अब मान लीजिए कि मैंने यहां पर 2 नंबर लिख दिया, तो 2 के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो 3 4 5 6, और यहां पर 1 नंबर आ जाएगा। ध्यान से समझिए, 12 नंबर यहां आएगा और 1 नंबर 12वें भाव में आ जाएगा। बहुत आसान है, समझिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 2 से प्रारंभ किया हमने तो 12 यहां आया, तो 12 के बाद कौन सा नंबर रह गया, तो 1, क्योंकि 13 तो होता नहीं है, 13 नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ना 13वीं राशि होती है, ना ही 13 नंबर हम लिखते हैं कुंडली में। तो यहां पर 2 नंबर आ गया। तो आपको बेसिकली क्या देखना है कि इस भाव में, ये जो भाव है ना, कहीं पर भी आप किसी भी फॉर्मेट में आप कुंडली आपको मिले, किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर आप देखें आपको कुंडली मिले, तो आपको ये देखना है कि इस भाव में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, और जो नंबर लिखा हुआ है वही राशि हो जाएगी इस भाव की वही राशि हो जाएगी। अब जो प्रथम भाव है ना, वही आपका लग्न बनता है, उसी को हम लग्न कहते हैं। अब यहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आप यहां पर ध्यान से देखिए, 2 नंबर का मतलब वृषभ का मतलब कि शुक्र जो है वो लग्नेश बने। यानी कि जिस भी जातक की ये कुंडली है और 2 नंबर से प्रारंभ हो रही है, आप कह दीजिए कि आपकी जो कुंडली है वो वृषभ लग्न की है, और इसके स्वामी ग्रह जो लग्नेश है वो बन जाएंगे शुक्रदेव। कितना सरल है ये, फिर से समझाता हूं। मान लीजिए कि यहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है, कुंडली में प्रथम भाव में ही 12 नंबर लिखा हुआ, इसे हम कुंडली का प्रथम भाव कहते हैं, ये आप आज जान लीजिए। और यहीं से हम लग्न को देखते हैं, यहीं से हम लग्नेश को देखते हैं। आगे आने वाले कार्यक्रमों में मैं आपको बताऊंगा कि इस भाव से क्या क्या हम व्यक्ति के अंदर देखते हैं, व्यक्ति के स्वभाव को, उसकी पर्सनालिटी को, उसके स्वास्थ्य को, इन सभी चीजों को देखते हैं, और भी कई सारी बातों को हम देखते हैं। तो ये आने वाले कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगा। इस भाव में मान लीजिए कि 12 नंबर लिखा हुआ है, कौन सा नंबर, तो 12 नंबर। अब 12 नंबर का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि मीन, और मैंने इसके आगे लिखा था गुरु। इसका मतलब है कि ये जो कुंडली है ये मीन लग्न की हो गई। लग्न क्यों मैंने बोल दिया, क्योंकि ये प्रथम भाव में राशि आ रही है। इस भाव में अगर 12 नंबर यहां आया है तो अगले भाव में कौन सा नंबर आएगा, तो 1। क्यों 1 आएगा, क्योंकि 13 तो आ नहीं सकता है, तो 12 के बाद फिर से कहां से प्रारंभ हो जाएगी कुंडली, 1 नंबर से। अब यहां से यदि आप चलेंगे तो इस भाव में 11 नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब एक बात देख लीजिए कि ये कुंडली का प्रथम भाव है, ये द्वितीय भाव है, ये तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां भाव। तो कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 राशियां होती है, और जो लग्न है वो किसी भी नंबर से प्रारंभ हो सकता है। किसी भी नंबर का मतलब है 1 से लेकर के 12 नंबर के बीच में, ना तो 0 ना ही 13।
इसी प्रकार से दुनिया भर में जितने भी लोग हैं 700 750 करोड़ लोग हैं, उसकी कुंडली को यदि आप निकालेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 से 12 नंबर के बीच में ही लिखा हुआ दिखेगा। और प्रथम भाव में जो भी राशि आ रही है, जो भी नंबर आ रहा है, आप बता दीजिए कि देखो तुम्हारा ये 12 नंबर आ रहा है तो ये मीन राशि तुम्हारे लग्न में आ गई, तो मीन लग्न के तुम व्यक्ति हो और गुरु जो है तुम्हारे लग्नेश हैं, बृहस्पति तुम्हारे लग्नेश हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी या दूसरों की भी कुंडली देख सकते हैं और बता सकते हैं कि हाँ आपका जो है ये लग्न है और आपके जो लग्नेश हैं वो फलाने हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको आज का कार्यक्रम पूरी तरह समझ में आया होगा। आज जो हमारा विषय था कुंडली में लग्न और लग्नेश को पहचानना, मुझे लगता है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि कोई डाउट रह जाए तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी के प्रश्नों का मैं कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकूं। इसके अलावा कोई और सुझाव हो तो वो सुझाव भी आप मुझे दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, यदि आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले जो कार्यक्रम है उसका नोटिफिकेशन आप सबों को मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।